सत्ता और सियासत का खेल महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है। अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नाम सुर्खियों में छाया। वो नाम था एकनाथ शिंदे का। गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक की यात्रा में पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को ही बदल कर रख दिए। शिवसेना पार्टी दो गुटों में बंट गई, सीधे शिंदे गुट और उद्धव गुट। फिर एक बार 2024 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2024 के दंगल में किसका होगा मंगल, लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो चुकी है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरी उम्र भले ही 84 साल हो चुकी है, लेकिन राजनीति में अभी मैं बुढ़ा हुआ नहीं हूं। वैसे तो शरद पवार को महाराष्ट्र की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। क्या इस बार 2024 के विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका निभा पाएगी एनसीपी? एनसीपी के ही देखा जाए तो कई कद्दावर नेता इस बार दल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर बाबा सिद्दीकी जो इन दिनों सुर्खियों में छाए हुए हैं, जिनकी हत्या हो गई, उसके बाद उनके बेटे ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अब फिर शरद पवार के बेटे अजीत पवार की पार्टी में वह शामिल हो चुके हैं और उनका टिकट भी बांद्रा ईस्ट से कंफर्म हो चुका है। अब लोगों की निगाहें इस सियासत पर भी टिकी हुई है कि क्या गठजोड़ की राजनीति और उलटफेर की राजनीति का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ेगा। और वो जो संविधान बदल देंगे एक नारा था, संविधान बचाना है, क्या वो भी फार्मूला यहाँ पर काम करेगा? क्योंकि हरियाणा में जहाँ तक देखा जाए वहाँ पर विपक्षी दल पूरी तरह से चारों पांव चित हो चुके थे। दूसरी तरफ देखा जाए तो वहीं कश्मीर के चुनाव में भी कई सियासी फार्मूले अलग अलग तरीके से काम किए। अब देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा एकनाथ शिंदे अपने रणनीति से कितना महाराष्ट्र में बदलाव ला सकते हैं। वर्तमान में लोग कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भी महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य से कम नहीं है, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा? सत्ता बचेगी या फिर सत्ता जाएगी? और लाडली बहना योजना का लाभ कितना महाराष्ट्र वर्तमान सरकार को वोटों में मिलेगा और वोट में कितना तब्दील हो पाएगा? एक नाम और सुर्खियों में सा रहा है, वो नाम है समीर वानखेड़े का। माना जा रहा है कि शिंदे गुट से वो धारावी क्षेत्र से विधानसभा में ताल ठोक सकते हैं। वहां पर देखा जाए तो भारी संख्या में अलग अलग समुदाय के लोग भी रहते हैं। अब ऐसे में सियासत के सलाहकार और समझदार क्या कुछ कहते हैं, लोगों की निगाहें इस पर टिकी हुई। एनसीपी और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने बहुत हद तक उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। एक लिस्ट में कल कांग्रेस ने जो जारी किया उसमें कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रह चुके नसीम खान का भी नाम सामने आया हुआ है। मलारिस्ट से भी देखा जाए तो एक कैंडिडेट का नाम भी सामने आया हुआ है। लेकिन अब यह समझना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि विरासत में मिली सियासत उद्धव साहब ठाकरे क्या जो संभालने की उनकी स्थिति थी और उसके बाद नाम और निशान और पार्टी का सब कुछ जब उनसे छीन लिया गया, तो क्या अब लगता है कि एक बार फिर मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे? जिस तरह से देखा जाए सियासी बयानबाजियां हो रही हैं और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उद्धव साहब ठाकरे किसी भी दल में जा सकते हैं, लेकिन वो साफ तौर पर कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम अपने गठबंधन साथियों के साथ, इंडिया गठबंधन अलायंस के साथ रहेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। इंडिया अलायंस के जो मुद्दे पहले थे, जिस मुद्दे पर उन लोगों ने चुनाव लड़ा, क्या उसका असर हरियाणा चुनाव में नहीं देखने को मिला? और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फेरबदल देखने को मिलेगा और महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ बदलता हुआ नजर आएगा? बने रहिए आकाश तक के साथ और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे धारावी से। धन्यवाद।